हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ उस शहर में जिसे कहते हैं द सिटी ऑफ महाकाल। और इस समय हम मौजूद हैं शिप्रा नदी पर। आज हम इस वीडियो में पूरे उज्जैन के दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे शिप्रा नदी और उसके आसपास के नज़ारे। हम जानेंगे इस शिप्रा नदी का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है और शिप्रा नदी में स्नान कर कर हम यहाँ का प्रसाद अर्जित करेंगे। वीडियो में वन बाय वन सभी का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे राहुल भाई, ये है रवि भाई और राहुल भाई बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये हूँ मैं खुद, मेरे बराबर में अभिषेक भाई बैठे हुए हैं और सामने है शिवम भाई। तो हमने अपने सफ़र की शुरुआत मेरठ से की और हम ट्रेन से उज्जैन जा रहे हैं। यूं ही मस्ती करते हुए 14 घंटे का सफ़र ट्रेन में कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो फाइनली हम पहुंच गए महाकाल के उज्जैन जंक्शन पर और स्टेशन पर पहुंचकर हमने वहां पर कुछ फोटोग्राफ्स लिए। तो आखिरकार लगभग 14 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद हम उज्जैन जंक्शन आ गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको ट्रेन से इसी स्टेशन पे रुकना पड़ता है। तो चलिए यात्रा शुरुआत करते हैं। और ये वाला व्लॉग काफ़ी स्पेशल होगा क्योंकि ये हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उज्जैन नगरी की सबसे फेमस जगह, जो कि है शिप्रा नदी। और स्टेशन से चलकर हम बाहर निकल गए और बाहर आकर हमने एक ऑटो लिया। क्या नाम है आपका? भाई सर इरफान भाई, अब हमें आप शिप्रा नदी लेके चलिए। कितना किराया लोगे पर बंदे के हिसाब से बता दीजिए। सर वो 100 रुपये में फ्री ऑटो मिल जाएगी। 20 रुपये पर हेड के हिसाब से ले चलोगे आप ही? मैं क्या है, होटल की सवारी देखता हूँ। जैसे आप कहीं होटल धर्मशाला देते हो 150 रुपये वहाँ से अलग मिलते हैं। तो वो डबल वाला काम करता हूँ। मैं आपसे तो वो आप ही दिलाओगे, मैं खुद लेना पड़ेगा? यहाँ पे आरएसएस वाले की भी है धर्मशाला सर भारत माता वाली। तो सबसे पहले आके हम उज्जैन में शिप्रा नदी की तरफ बढ़ चले हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति है और उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो बने रहिए, ब्लॉग में काफ़ी कुछ है। एंड फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं शिप्रा नदी पर। देखिए, ये है मध्य प्रदेश की वो प्रसिद्ध शिप्रा नदी, जिसका हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र महत्व है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं शिप्रा नदी के बीच में पुल बना हुआ है और पुल ही एकमात्र रास्ता है जहाँ से हम इस शिप्रा नदी को पार कर पाते हैं। शिप्रा नदी में देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं शिप्रा नदी में स्नान कर। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश राज्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके तट पर प्राचीन नगर उज्जैन स्थित है। इस नदी के किनारे 12 वर्षों में एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है जिसे कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना सिंहस्थ मेला के रूप में प्रसिद्ध है। इस पवित्र नदी का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। शिप्रा
जिसे क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य की एक नदी है। नदी धार जिले के उत्तर में निकलती है और मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा पठार के उत्तर में बहती है। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। जब बात करते हैं इसकी पवित्रता की, तो इसको गंगा के समान पवित्र माना जाता है और इस स्थान पर 12 साल में एक सिंहस्थ मेला लगता है, जिसे महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे सैकड़ों हिंदू देवी देवता के मंदिर हैं। यह एक 12मासी नदी है और हिंदुओं द्वारा गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। क्षिप्रा शब्द का अर्थ ही पवित्रता होता है और इससे स्पष्ट है कि इसको पवित्रता के रूप में ही पूजा जाता है। क्षिप्रा नदी भारत के उन पवित्र नदियों में से एक है जिसे लोग पूजते हैं और उससे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्षिप्रा की उत्पत्ति वराह के हृदय से हुई थी और भगवान विष्णु ने ही यहाँ पर अवतार लिया था। इसके अलावा क्षिप्रा के तट पर ऋषि संदीपनी का आश्रम है और आश्रम जहाँ भगवान विष्णु के 8वें अवतार नीले भगवान कृष्ण ने अध्ययन किया था। बहुत से श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में आकर स्नान करते हैं और खुद को सौभाग्यवान करते हैं। देख सकते हैं महादेव का ये विशाल त्रिशूल कैसे इस क्षिप्रा नदी के किनारे शोभा बढ़ा रहा है। साथ ही साथ विशाल अक्षरों में लिखा क्षिप्रा का ये नाम त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी की शोभा में 4 चांद लगा रहा है। चलिए, अब समय हो चुका है क्षिप्रा नदी में स्नान करने का और क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे और आपसे मिलेंगे उज्जैन नगरी के अगले एपिसोड, जिसमें हम आपको लेके चलेंगे उज्जैन महाकाल मंदिर। तो अब हम बारी बारी इस क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे और खुद को क्षिप्रा नदी में नहाकर धन्य करेंगे। तो हर हर क्षिप्रे, हर हर महादेव।